जी नाज़रीन, मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हेल्थ केयर सिस्टम में प्रेस्क्रिप्शन की बड़ी वैल्यू है। प्रेस्क्रिप्शन की इसलिए वैल्यू है क्योंकि ये ट्रीटमेंट को कवर करती है और ट्रीटमेंट को समराइज़ करती है। डायग्नोसिस के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आने के बाद जो प्रोफेशनल्स हैं वो एवेलुएट करते हैं कि इसको क्या डिजीज़ है और उसकी फिर ट्रीटमेंट क्या है। फिर वही ट्रीटमेंट को कंसिडर करते हुए उसका पूरा प्रोसीजर वहाँ पे इलेबरेट कर देते हैं कि पेशेंट को कौन कौन सी ट्रीटमेंट हमने जारी करनी है। लेकिन आज के एडवांस दौर में जो प्रेस्क्राइबर है, जो प्रेस्क्रिप्शन सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है, ओरिजिनेट करता है, वो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल तक महदूद नहीं रह गया, बल्कि ये और भी कई सारे प्रोफेशन हैं जहाँ पे ये प्रेस्क्रिप्शन फैल चुकी है और इसका इंसानी ज़िंदगी से बड़ा बुनियादी ताल्लुक है। अगर मैं ये कहूँ कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहली प्रेस्क्राइबर उसकी माँ है तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो माँ है वो अपने बच्चे को जानते हुए, उसकी ज़रूरियात को समझते हुए वो उनकी उसको पूरा करती है, उसके आराम का, उसके सुकून का और उसकी सेहत का, उसकी खुराक का वो अगर बंदोबस्त करती है तो वो ये भी किसी न किसी लेवल में, किसी न किसी सतह पे प्रेस्क्रिप्शन के ज़मरे में आती है। तो गोया जो फर्स्ट प्रोफेशनल, फर्स्ट साइंटिस्ट, फर्स्ट एक्सपर्ट इंसानी ज़िंदगी में आता है वो किसी भी इंसान की माँ है। उसके बाद उसके दूसरे फैमिली पार्ट्स भी आ जाते हैं, सोसाइटी भी है, उसमें दूसरे प्रोफेशनल लोग भी आ जाते हैं, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों या कोई भी जो स्किल सिखाता है, वो अगर कुछ चीज़ एडवाइस करता है, सजेस्ट करता है या ऑर्डर करता है तो वो भी किसी न किसी लेवल में, किसी न किसी शक्ल में प्रेस्क्रिप्शन के ज़मरे में आता है। हाँ, इंसान की जो ज़िंदगी है वो क्योंकि मशक्क़त से में पैदा हुई है, मतलब मशक्क़त से भरी हुई है। हम मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तकव्वुद करते हैं, ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं ये एक्चुअली डिजीज़ ही हैं। ये जिनकी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनकी ट्रीटमेंट करते हैं और पूरी ज़िंदगी हमारी इन्हीं डिजीज़ की, इन्हीं प्रॉब्लम्स की, इन्हीं चैलेंजेस की ट्रीटमेंट में करते हुए गुजर जाती है। हाँ, तो हम उनकी डोमेन पे बात नहीं करते, एरिया पे बात नहीं करते, कौन से एरिया है इंसानी ज़िंदगी का जहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन होती है। लेकिन ज़िंदगी में अगर कोई भी सपोर्ट अगर मिलती है, ये गाइडलाइन हमारे पास आती है तो वो भी किसी न किसी लेवल पे इसी प्रेस्क्रिप्शन के ज़मरे में आती है। फिर हम देखते हैं कि इंसानी ज़िंदगी ज़ाती और शख्सी हसीयत में भी और इज्तिमाई हसीयत में भी, बसीयत कौम, बसीयत ख़ानदान, बसीयत एक फैमिली यूनिट और बसीयत स्टेट भी हमें करेक्शन की ज़रूरत होती है। कई सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं कि वो मजमूई होती हैं और अल्लामा इकबाल जिस तरह फरमाते हैं कि जो फितरत है वो इज्तिमाई जो गलतियाँ होती हैं उनको बहरहाल माफ़ नहीं करती। वो शेर बहरहाल मुझे क्योंकि सही तरह से याद नहीं है कि फितरत अफराद से अगमास तो कर लेती है लेकिन करती नहीं कौमों के गुनाहों को माफ़। इसका आगे पीछे अगर लफ्ज़ होते हैं तो माफ़ी चाहूँगा। लेकिन बहरहाल जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो गलतियाँ हैं, जो डिजीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इनफरादी भी हो सकते हैं और वो इज्तिमाई भी हो सकते हैं। हाँ, तो कौन कौन से प्रेस्क्राइबर्स हैं जिनको हमें यहाँ पे आज आपके साथ डिस्क्राइब करना है या शेयर करना है। हमने तो सुना था कि सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल में ही सिर्फ प्रेस्क्राइबर्स होते हैं, वो चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे फिजियोथेरापिस्ट हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे सर्जन हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन नहीं, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल में तो हम प्रेस्क्राइबर को जानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रेस्क्राइबर्स रिलीजन में भी हैं, मज़हब में भी प्रेस्क्राइबर्स हैं। वो कौन से हैं? वो चाहे इंसान का गुरु हो, वो चर्च में बैठे हुए फादर हों, पॉप हों, प्रीस्ट हों,
पंडित हों या मुर्शद हों, पीर हों, ये भी प्रेस्क्राइब करते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं। उनकी जो स्पिरिचुअल डिजीज़ हैं, उनके जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो फेथ के हवाले से अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनमें जो वो रिकमेंडेशन करते हैं, जो उन्हें एडवाइस करते हैं, वो भी प्रेस्क्रिप्शन का दर्जा रखते हैं। इसके साथ साथ जो फैमिली और पर्सनल फिटनेस के हवाले से या वेलनेस के हवाले से या वो उनकी हेल्थ के हवाले से भी कुछ लोग हैं, वो चाहे सोशियोलॉजिस्ट हों, फिलासफर्स हों या माइंड साइंसिस के एक्सपर्ट्स हों, वो अगर किसी फैमिली को रिकमेंडेशन देते हैं कि उनकी स्पाउजल कंजुगल रिलेशनशिप या उनकी फैमिली हेल्थ के हवाले से अगर कोई एडवाइस करते हैं, रिकमेंडेशन करते हैं, तो वो भी इसी प्रेस्क्रिप्शन के ज़मरे में कंसिडर होगी। तीसरा जो प्रेस्क्राइबर है, बल्कि जो चौथा प्रेस्क्राइबर है, वो मेंटल हेल्थ के हवाले से है, जो इंसान की सोच से रिलेट करते हैं, उसकी लोगों को, माशरे को या अपनी जॉब्स के हवाले से जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, वो चाहे पर्सनल हों, प्रोफेशनल हों, उनकी ज़िंदगी के आदाब, इनको मैनर्स भी कहते हैं, एटिकेट्स भी कहते हैं, उनकी हैबिट्स भी हैं, इनको की जो करेक्शन करते हैं, इनको आजकल के दौर में माइंड साइंटिस्ट कहते हैं। माइंड साइंटिस्ट जो हैं वो इंसान की शख्सियत को निखार देते हैं। वो आम आदमी को मुमकिन है एक पब्लिक स्पीकर बना दे, फिर एक ऐसा शख्स जिसको समटाइम अपने अंदर अपनी अमूमी रूटीन में कई सारी ऐसी खामियों का अदराक नहीं होता, उसे नहीं पता चलता, लेकिन माइंड साइंसिस के एक्सपर्ट उसकी ड्रेसिंग के अतबार से, उसकी स्पीकिंग के हवाले से या लोगों के मिलने जुलने के हवाले से या उसको सोशल स्किल्स में से कई सारी ऐसी चीज़ें उसको बता देते हैं कि जिससे उसकी ज़िंदगी में ना सिर्फ खूबसूरती आ जाती है, बल्कि वो प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी एक अच्छे इंसान की शक्ल में लोगों के सामने नमूदार होता है। तो गोया जो माइंड साइंस के हवाले से माइंड साइंटिस्ट भी कुछ एडवाइस करते हैं, अगर सजेस्ट करते हैं, तो वो भी प्रेस्क्रिप्शन का दर्जा रखेगी। जो पांचवी चीज़ है, ये बड़ी खतरनाक है। ये जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ब्यूरोक्रेसी है, एस्टैब्लिशमेंट है, ये भी प्रेस्क्राइब। सबसे आजकल की अगर मैं मिसाल दूँ तो इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हुए हैं, हमें पता है, पूरी दुनिया जानती है, उसने अगर नकाब भी किया है, इद्दत का अगर केस हो, उसका गड़ी का केस हो, अगर उसका अलकादर यूनिवर्सिटी का केस हो, कोई भी केस उसका उठा लें, पूरी दुनिया जानती है ये सारे फेक उनके एलिगेशंस हैं। उसका असल जुर्म कुछ और है। एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, और ये सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने भी कुछ चीज़ें उसको प्रेस्क्राइब की हैं, कुछ चीज़ें उसको सजेस्ट की हैं, उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट करनी है, उसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान भी क्योंकि अपने जो भी उसने ज़िंदगी का मोटो या ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है उसको मॉडिफाई करने पे आमादा नहीं है, तो इसलिए वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या वो प्रेस्क्रिप्शन उसको एग्जीक्यूट करने के हवाले से उसको अपनी बॉडी पे, अपनी माइंड पे, अपनी पार्टी पे उसका अतलाक या उसकी इन्फोर्समेंट के लिए एग्री नहीं कर रहा, तो इसलिए ये प्रेस्क्रिप्शन और उसकी ट्रीटमेंट क्योंकि नहीं आगे चल रही, जिसकी वजह से वो जेल में है। इसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग होती है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, वो चाहे जो पॉलिटिशियंस हों, उनको जो डीप स्टेट है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, सजेस्ट करती है, जो अनरेस्ट को रेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या जो पॉलिटिकल जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, या कुछ फिनंशियल मैटर्स भी होते हैं, या कुछ लोगों के अंदर फेथ, उनके अपने फेथ या बिलीव के हवाले से भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको सेटल करने के लिए ये ब्यूरोक्रेसी, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये डीप स्टेट कुछ चीज़ें एडवाइस करते हैं, कुछ चीज़ें सजेस्ट करते हैं, कुछ चीज़ें मैं अगर ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ड्स बोलूँ तो प्रेस्क्राइब करते हैं। तो वो प्रेस्क्रिप्शन जो है उसकी एग्जीक्यूशन या उसकी
इम्प्लीमेंटेशन, उसकी इन्फोर्समेंट फिर जो एजेंसीज करती हैं, वो जो अथॉरिटीज़ करती हैं, गवर्नमेंट की जो स्टेट है या उसकी जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, वो सारे मिलके फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं। उस वो चाहे FIA हो, वो चाहे जो एंटी करप्शन के अदारे हों, वो चाहे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर NAB का अदारा है, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये सारे मिलके फिर उस प्रेस्क्रिप्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, जो छठी प्रेस्क्रिप्शन है या प्रेस्क्राइबर है, वो सोशल साइंटिस्ट करते हैं। वो कल्चर के हवाले से या सिविलाइजेशन के हवाले से जो प्रेस्क्रिप्शन होती है, सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ बर्पा करनी मकसूद होती हैं, कौम को, मुल्क को, अफराद को, सोसाइटी को किसी पर्टिकुलर चैलेंज से निपटने के लिए वो जो प्रिपेयर करते हैं, उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, सोशल वर्कर्स को इंगेज करते हैं, फिर उसमें फिलोसफर्स इन्वॉल्व होते हैं। उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद जो प्रेस्क्रिप्शन हमारे सामने होती है, उसको लेते हुए पूरी कौम को एक मखसूस एजेंडे के तहत आगे लेके चलते हैं। जो आखिरी चीज़ है, जो 7th टाइप ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन है, वो एजुकेशन सिस्टम में चलती है। और एजुकेशन और ट्रेनिंग में, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन में, प्रोफेशनल अदारों में जो प्रेस्क्रिप्शन होती है, जो टीचर्स अपने बच्चों को एडवाइस करता है कि अपने पर्टिकुलर स्किल को इन्हेंस करने के लिए वो अपने माइंड में, अपनी सोच में या अपने बॉडी के अंदर कौन से मसल को स्ट्रेंथन करे, कौन सी एक्टिविटीज़ को वो स्ट्रेंथन करे, तो ये भी एक प्रेस्क्रिप्शन होती है। जो ट्रेनर, जो आपका गाइडर है, जो आपका मेंटोर है, जो आपका इंस्ट्रक्टर है, वो आपको सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है, एडवाइस करता है, वो भी प्रेस्क्रिप्शन का दर्जा रखती है। तो गोया आज हमने ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन आपके सामने पेश की। तो आप समझ करते होंगे कि ज़िंदगी में प्रेस्क्रिप्शन सिर्फ वही नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ होती है। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल का ही इसके अलावा भी प्रेस्क्राइबर्स भी हैं और प्रेस्क्रिप्शंस भी हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।